हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अब हमेशा की तरह अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं देव शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस न्यूमेरिकल क्लास में और आप सभी के इस प्यारे चैनल डीएस लेक्चर्स ई लर्निंग प्रोग्राम पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसके न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से जुड़ते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर शो करेगा स्क्रीन पर, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिएगा। मैं मोबाइल की मदद से आपको क्वेश्चन बताता चलूँगा। इसी क्रम में आपका पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 8 कूलाम का धन आवेश है, वस्तु पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। जैसा कि इस क्वेश्चन में है, क्या है क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है ये वाला, कि किसी वस्तु पर 8 कूलाम का धन आवेश है। क्या है, पहले तो लिखेंगे गिवन दैट। जो चीज़ अपन लोगों को दी जाती है उसको लिखते हैं। पहले क्या दिया गया है, Q बराबर यानी आवेश क्या है आपका 8 कूलाम, 8 कूलाम। और वस्तु पर हमें आवेश की मात्रा याद करनी है। तो इसमें क्या है कि आपको क्या करनी है, वस्तु में आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है, यानी n कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें। और आपका E बराबर क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ से आपका ये वाला सूत्र यहाँ पर लग जाएगा। कौन सा, Q बराबर NE, Q बराबर NE, जो कि आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आप Q का क्या करेंगे, Q बराबर N इंटू E से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हम लोगों को N ज्ञात करना है तो हम ऐसे लिख लेंगे, N बराबर Q के नीचे पहुँच जाएगा क्या, E। तो यहाँ से आपका Q कितना है, Q है आपका 8 कूलाम, तो यहाँ पर लिख लेंगे 8 कूलाम। E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अब हम लोग इस दशमलव को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर एक बिंदी हम बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, एक जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पर ऊपर, तो हो जाएगा 16×5 = 80। ऊपर बचा है आपका 5 और नीचे बचा है 10⁻⁻19। तो जो 10⁻⁻19 है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस के हो जाएंगी घात। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻+19। ये आपके क्या आ गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या हुआ, तो इतने इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वहाँ पर क्या होता है आपका धनावेश, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा। तो आपकी आवेश की प्रकृति, जो आपकी वस्तु की प्रकृति हो गई है उसकी प्रकृति है, तो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा धनावेश। क्योंकि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है समान होती है। अगर इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलते हैं वस्तु में से तो क्या हो जाता है आपका, धनावेश हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो ऋणावेश ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा आपका। आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, इसके आगे फिर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपने इतना नोट कर लिया है, इसके आगे क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं फिर। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जो वो है, किसी वस्तु में 6×10⁻25 परमाणु हैं। कितने हैं, किसी वस्तु में 6×10⁻25 परमाणु हैं। इसके 10% परमाणु के प्रत्येक में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया। क्या 10% जो परमाणु हैं उनमें से प्रत्येक में से एक क्या निकला गया, इलेक्ट्रॉन। वस्तु पर आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात करना है हम लोगों को। तो उसमें पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें लिखा है कि किसी वस्तु में 6×10⁻25 परमाणु हैं। तो पहले हम कुल परमाणु कितने हैं आपके, जो वस्तु में कुल परमाणु हैं दिया है, आप यहाँ पर लिखेंगे
आपके जो कुल परमाणु हैं वो हैं कितने हैं, 6 इंटू या 6 इंटू 10⁻⁻25 परमाणु हैं। और आपका इसके 10% परमाणु में से प्रत्येक में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। तो क्या करेंगे, इसमें आपकी जो कुल परमाणु की संख्या इतनी है। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या कि जो 6 गुणे 10 की घात 25 हैं, 6 गुणते 10 की घात 25 है, इसमें कितना करेंगे, 10% परमाणु को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, का 10% निकालेंगे हम लोग यहाँ पे पहले। क्या, 6 गुणते 10 की घात 25 का 10%। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 6 इंटू 10 की घात 25, 10 की घात 25 और इंटू में 10/100। तो यहाँ से आपका 2 से 2 कट जाएंगे, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 10 के आते 25 थे तो 23 बचेंगे यहाँ पे। तो आपका यहाँ से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻23 है ना। यहाँ पर 1 और 10 हमने ले लिया तो क्या हो जाएंगे, 6 इंटू 10⁻24। ये आपकी निकल के आई कितनी संख्या, इतने निकल के आ गई, इतने इसमें क्या हुआ, 10% में जो परमाणु थे वो इतने निकल के आ गए। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है कि प्रत्येक में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, प्रत्येक में से कितना निकाला गया, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग करेंगे एक परमाणु में से, क्योंकि एक परमाणु में से निकला इलेक्ट्रॉन, कितना निकला, एक एक, हर परमाणु में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो एक इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या करेंगे, और तो आपका इसलिए 6 इंटू 10⁻24 में से निकले परमाणु कितना हो जाएगा आपका, 6 इंटू 10⁻24 अपॉन में कितना हो जाएगा, 1। तो 1 का भाग देंगे तो वही आ जाएगा, 6 इंटू 10⁻24। ये आपके कितने निकल के आ गए, ये आ गया आपका कितना, n का मान आ गया, कितना आ गया, n का मान, n यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो आपका यहाँ से आ जाएगा 6 इंटू 10⁻24, n बराबर, हम लोगों को क्या करना है, इसमें वस्तु पर आवेश की मात्रा ज्ञात करना है। तो वस्तु पर आवेश की मात्रा आपका क्या हो जाएगा, क्या Q बराबर ज्ञात करना है। तो Q बराबर NE फॉर्मूला होता है। तो हम लोगों के पास क्या है, n का है ही मान, कितना है, 6 इंटू 10⁻24 और E का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ पर हम यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे, Q बराबर n का कितना है, 6 इंटू 10⁻24 और जो E का मान है वो है 1.6 इंटू 10⁻24 -19 कूलाम। तो यहाँ पर आपका यहाँ से हो जाएगा 16 छक्के कितना होता है, 96, यानी 9.6 इंटू 10⁻24 में से -19 गए तो कितने बचे, 24 में से -19 गए तो यहाँ बचे आपके 10⁵, वो भी किसके बचेंगे, प्लस के। यहाँ से आपका Q बराबर क्या कितना आ गया है, 9.6 इंटू 10⁵, क्योंकि हर परमाणु में से निकल रहा है आपका क्या, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर हर परमाणु से निकल रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, जो धनावेश है प्रोटॉन के कारण धनावेश हो जाएगा ज़्यादा। तो यहाँ पर जो उसकी आवेश की प्रकृति होगी, आवेश की प्रकृति होगी कैसी होगी, वो धनावेशित, धनावेश की प्रकृति होगी उसकी। आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपने इतना नोट कर लिया है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूमेरिकल से डरना नहीं है बिल्कुल भी, अच्छी तरह से करना है, ठंडे दिमाग से, शांति से। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है
क्या है क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या है आपका 2 कूलाम व 4 कूलाम के 2 बिंदु आवेश, 2 कूलाम व 4 कूलाम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर हवा में रखे हुए हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, पहले हम लोग इसमें लिखते हैं क्या 2 कूलाम और 4 कूलाम कैसे हैं बिंदु आवेश, एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, 2 मीटर की दूरी पर, यानी कि जो बीच की दूरी है वो है कितनी, 2 मीटर। अब इसमें कहा गया है कहाँ पर रखा गया है, मीडियम क्या है आपका, मीडियम है एयर, यानी हवा है आपका माध्यम। जो दोनों के मध्य बिंदु पर रखे 3 कूलाम के आवेश पर, दोनों के मध्य बिंदु पर रखे 3 कूलाम के आवेश पर लगने वाले बल की हमें गणना करनी है। तो हमने इनका मध्य बिंदु क्या है आपका O, इनके जो मिलाने वाली रेखा है बीच की, जो इनकी दूरी है, इनके बीच में कोई बिंदु हम लोगों ने O मान लिया, जहाँ पर आपका 3C रख दिया, क्या 3 कूलाम का आवेश। जब समान प्रवृत्ति के आवेश होते हैं तो हम लोग उसमें संतुलन के लिए बीच में कोई आवेश रखते हैं, तो तब वहाँ पे आपका संतुलित होता है बल। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे आपका कि जो 2C से मध्य बिंदु O तक की दूरी है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 1 मीटर, क्योंकि भाई इसका 2 मीटर का आधा होगा ना, 2 मीटर का आधा होगा तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर। तो यहाँ पर जो मध्य बिंदु O से 4 कूलाम तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ तक की भी 1 मीटर। अब हम मान लेते हैं क्या, जो 2 कूलाम के कारण 3C पर बल है वो कितना मान लेते हैं, F1। आपका जो 2 कूलाम के कारण 3 कूलाम पर बल है वो मान लेते हैं F1, और आपका जो 4 कूलाम है उसके द्वारा इस पर बल मान लेते हैं F2। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो F1 है 2C के कारण 3C पर बल लगेगा, तो वो किस ओर लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, धनावेश से दूर। अब दोनों क्या हैं भाई, धनावेश हैं, तो क्या होगा आपका फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो आपका जो F1 की डायरेक्शन हो जाएगी वो इस प्रकार हो जाएगी, F1 की डायरेक्शन हो जाएगी आपकी 4 कूलाम की ओर। अब 4 कूलाम की क्या है, F2 है, तो 4 कूलाम का जो 3 कूलाम पर बल लगेगा वो कितना लगेगा भाई, F2 इस ओर लगेगा, किस तरफ लगेगा, किस डायरेक्शन में, 2 कूलाम की ओर लगेगा। तो फ्रेंड्स हम इसमें आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करते हैं इसमें कि पहले 2 कूलाम के कारण 3 कूलाम पर उसका बल निकालेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2C के कारण बल, पहले 2C के कारण निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, बल का फॉर्मूला क्या होता है कूलाम के नियम से, F बराबर 1/4πε0, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। तो यहाँ से आपका क्या है कि जो Q1 है वो कितना है, 2 कूलाम, तो 1/4πε0 या 1/4πε0 का मान आप 9 × 10⁹ रख दीजिए, और आपका इसको F1 मान लेते हैं। क्या करेंगे भाई, इसको जो F1 हमने इसका 2C के कारण बल निकाला था तो F1 मान लिया था इसको, तो 9 × 10⁹ इंटू Q1 कितना है आपका, 2 कूलाम, 3 कूलाम क्या है आपका दूसरा Q2, तो 3 कूलाम रख देंगे, बटे में R² कितना है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर, 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, 2 3 कितनी हो गई, 6, 2 3 जा 6, और 6 9 जा कितना हो जाएगा, 54 इंटू 10⁹। 1 का स्क्वायर करेंगे कुछ नहीं होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो आपका ये समीकरण नंबर हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, हमने 2C के कारण निकाल लिया बल, अब 4C के कारण निकालेंगे। तो 4C के कारण यानी 4 कूलाम के कारण, 4 कूलाम के कारण बल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर इसके बल को क्या मान लेते हैं, F2 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 1/4πε0। Q1 कितना है, Q1 कितना है आपका, Q1 एक 4C है और एक है 3 कूलाम, यानी यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 × 3 बटे में कितना है, 1 मीटर की दूरी है, 1 का स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक की,
तो आपका यहाँ से निकल के आएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू 4 कितना होता है 12 बटे में 1 का स्क्वायर। यहाँ से आपका निकल के आएगा 12 9 108 कितना 12 9 108 इंटू 10⁹ ये आपका दूसरे के कारण बल आ गया। ये न्यूटन में रहेगा दोनों, कितना आएगा न्यूटन में। तो यहाँ से आपका जो है ये दूसरा समीकरण मान लेते इसको दूसरा समीकरण मान लिया। अब हम लोगों को क्या चाहिए परिणामी बल चाहिए। क्या चाहिए परिणामी बल। तो आपका जो परिणामी बल होगा जो आपका परिणामी बल कैसा परिणामी बल F बराबर क्या हो जाएगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि F1 है 4 कूलाम की ओर, F2 है आपका 2 कूलाम की ओर। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हम लोग क्या करेंगे इसका जो परिणामी बल निकालेंगे उसमें से एक बल में से दूसरे बल को घटा देंगे। तो F2 कितना आया था आपका 108 गुणते 10⁹ माइनस F1 कितना था आपका 4 यानी 54 गुणे 10⁹ यहाँ पर आपका जो ये वाला बल है वो ज़्यादा लग रहा है, तो इसलिए हमने बड़े में से छोटे को हटाते हैं। तो आपका F बराबर क्या आ जाएगा फाइनल आंसर 54 गुणते 10⁹ न्यूटन, जो कि आपका परिणामी बल हो गया। अब यहाँ पर आपकी जो डायरेक्शन होगी इसमें क्या करना है डायरेक्शन भी दिखानी थी आपकी। तो डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी इस बल की, जिस ओर ज़्यादा बल लगेगा उस ओर आपकी डायरेक्शन हो जाएगी। यानी ऐसे समझिए रस्सी वाले जो खेल होते हैं उसमें जैसे एक तरफ लग रहा है 5 न्यूटन का बल तो एक तरफ लग रहा है 2 न्यूटन का बल, तो 5 न्यूटन की ओर चली जाएगी रस्सी, क्योंकि ज़्यादा बल की ओर आपकी रस्सी चली जाएगी। ज़्यादा बल लगेगा तो ज़्यादा खिंचाव होगा वहाँ पे, तो आपका इस प्रकार क्या हो जाएगा दिशा किस तरफ हो जाएगी आपकी डायरेक्शन F2 की ओर, यानी दिशा हो जाएगी आपकी जो F2 की है वो आपकी क्या हो जाएगी इस ओर हो जाएगी 2 कूलाम की ओर डायरेक्शन होगी जो आपकी। क्योंकि भाई देखो जो F2 है वो बल लग रहा है सबसे ज़्यादा, F2 कितना आया था आपका 108 न्यूटन, इसलिए उसी तरफ आपका क्या हो जाएगा बल ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार आपकी जो दिशा होगी वो आ जाएगी 2 कूलाम की ओर। आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपने इतना नोट कर लिया है, अब हम इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है कितना 16 कूलाम व 25 कूलाम के 2 बिंदु आवेश 16 कूलाम और 25 कूलाम के 2 बिंदु आवेश 27 सेंटीमीटर की दूरी पर हवा में रखे हुए हैं। कितनी 27 सेंटीमीटर की दूरी पर हवा में रखे हुए हैं। किसी तीसरे आवेश को कहाँ रखें कि जिससे वह संतुलन अवस्था में हो। तो क्या कहा है क्वेश्चन में 16 कूलाम और 25 कूलाम के 2 बिंदु आवेश हैं। आपका 16 कूलाम और 25 कूलाम कितने 2 बिंदु आवेश हैं आपके, एक दूसरे से कितने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। और उसमें रखा है कहाँ पर हवा में रखा है, जो आपका मीडियम है वो क्या है एयर। किसी तीसरे आवेश को हम लोग कहाँ रखें कि वह संतुलन अवस्था में हो। आपने यह पढ़ा है जब समान प्रवृत्ति के आवेश हों वहाँ पर हम लोग संतुलन की अवस्था के लिए क्या करते हैं आपका बीच में आवेश को रख देते हैं किसी तीसरे आवेश को। अब दोनों धनावेश हैं, दोनों जो आवेश हैं वो कैसे हैं धनावेशित हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि हम लोग इसमें बीच में रख देंगे। इसमें हम क्या करेंगे मान लेते हैं आपका कि 16 कूलाम से x दूरी पर
16 कूलाम से x दूरी पर मान लेते हैं क्या, किसी तीसरे आवेश को हमने यहाँ पर रख दिया, उस तीसरे आवेश को हमने क्या मान लिया, q। तो यहाँ से यहाँ तक की आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से आपकी यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 27 माइनस x। जो मध्य बिंदु है आपका जहाँ पे हम लोगों ने आवेश रखा है उससे 25 कूलाम तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 27 माइनस x। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माना, हम इसमें माना है हम लोगों ने कि माना 16 कूलाम से x दूरी पर आवेश q को रख दें तो वह संतुलन अवस्था में रहेगा। कैसी, संतुलन अवस्था में रहेगा, ये हमने माना है, इसमें लेट किया है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, हमने ये मान लिया है यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा क्या, पहले हम लोग उसमें क्या करेंगे कि जो 16 कूलाम है उसके कारण पहले इसका बल मान लेते हैं। क्या आपका जो 16 कूलाम है उसके कारण इस पर बल कौन सा लगेगा भाई। वैसे तो हम लोगों को इसमें बल की दिशा नहीं निकालनी है, आपका जो हम लोग क्या करेंगे, अगर संतुलन अवस्था में हम लोगों को चाहिए, संतुलन अवस्था में क्या होता है भाई कि संतुलन अवस्था के लिए क्या हो जाएगा आपका F1 बराबर F2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, F1 बराबर F2, यानी दोनों जो बल हैं वो बराबर लगने चाहिए। तो F1 हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का सीधा मान रख देते हैं 16 और Q। तो आपका Q कितना है, Q1 16, आपका दूसरा आवेश है Q, और यहाँ पर जो दूरी है कितनी है x सेंटीमीटर, क्या आपकी x सेंटीमीटर, यहाँ से हो जाएगा x² बराबर में F2 है जो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपका जो पहला आवेश है कितना है Q, दूसरा आवेश कितना है आपका 25, दूरी कितनी है 27 माइनस x का क्या कर लेंगे स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा आपका 16/x² और बराबर में कितना बचा 25/27 माइनस x का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग इसमें क्या करते हैं, वर्गमूल लेने पर, क्या वर्गमूल लेने पर, आपका वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए। तो आपका यहाँ से निकल के आएगा क्या 4/x, यहाँ पर 25 है तो 25 का क्या निकल के आएगा 5/27 माइनस x। अब 27 माइनस x का कैंची गुणा कहते हैं, यहाँ पे कैंची गुणा 27 माइनस x का 4 में करेंगे 27 को कितना होता है आपका 108, माइनस में कितना आ जाएगा 4x का 4 गुणे x यानी 4x बराबर में x का 5 में करेंगे तो 5x हो जाएगा। तो यहाँ से आपका निकल के आएगा 108 बराबर में 4x जाएगा उस तरफ तो हो जाएगा प्लस का, तो 5x प्लस 4x बराबर क्या हो जाएगा 9x। तो आपका x बराबर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर 108/9 यानी कि 12, यानी कि आपका जो 16 कूलाम से कितनी दूरी पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका आवेश संतुलित रहेगा। 16 कूलाम से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका जो आवेश होगा वो संतुलित रहेगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, इतना नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपकी एक और विधि इसकी, अगर आपको सीधा सा निकालना हो 1 नंबर में आ जाए कभी परीक्षा में तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x बराबर एक सूत्र से x बराबर √Q1 अपान में
रूट क्यू प्लस रूट क्यू वन प्लस रूट क्यू टू इंटू आर। तो यहाँ से आपका क्या है कि जो क्यू वन कितना है आपका 16 कूलम, तो रूट 16 अपॉन में क्यू वन कितना है आपका, क्यू वन आपका है यहाँ पे रूट 16, तो रूट 16 लगा दीजिए, प्लस क्यू टू कितना है 25, रूट 25 लगा दीजिए, और इनटू में क्या होगा आपका 27, जो आपकी इन दोनों के बीच की दूरी है आर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x बराबर 4 और बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ से कितना है आपका 16 है, तो 16 का भी क्या आ जाएगा 4, 25 का कितना है आपका जो रूट वो होता है 5, यानी आपका इतना आ जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा 4/9 इंटू 27, तो कितना आ जाएगा 9 27, 4 12। तो यहाँ से आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं कि आपका जो x सेंटीमीटर की दूरी है, x बराबर कितना है आपका 12, तो यहाँ पर जो 16 कूलाम से कितनी 12 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका जो आवेश होगा वो संतुलित होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे सेकंड क्वेश्चन आपको बताते हैं। यहाँ कर आपने इतना नोट कर लिया है, आगे क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। वो क्या है, 25 कूलाम और 9 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हवा में रखे हुए हैं। पहला Q1 आवेश कितना है, Q1 जो आपका आवेश है वो है 25 कूलाम, Q2 जो दूसरा वाला आवेश है वो कितना है -9 कूलाम, यानी विपरीत आवेश हैं एक दूसरे से। इनके बीच की दूरी R बराबर कितनी दी गई है आपको 20 सेंटीमीटर, कितनी है 20 सेंटीमीटर। हवा में रखे हुए हैं, जो आपका मीडियम है वो है एयर। तो यहाँ से किसी तीसरे आवेश को हम लोग कहाँ रखें कि वह संतुलन अवस्था में हो। तीसरे आवेश को हम लोग को कहाँ रखना है कि वह संतुलन अवस्था में होगा। Q1 कितना है आपका 25 कूलाम, Q2 कितना है आपका -9 कूलाम, इनके बीच की दूरी कितनी है आपकी 20 सेंटीमीटर, कितनी है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरे से रखे हुए हैं। अब इसमें क्या करना है भाई आपको, जो तीसरा आवेश हम लोग कहाँ रखेंगे, तीसरा आवेश हम लोग कहाँ रखेंगे कि दोनों क्या हो संतुलन की अवस्था में हो। तो जब विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, जब आपके विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं तो वहाँ पर हम लोग किसी एक ओर रख देते हैं, या आपका इस तरफ रख देंगे या आपका इस तरफ रख देंगे। उस तरफ में आपका क्या हो जाएगा संतुलन अवस्था में वो हो जाएगा, क्योंकि संतुलन अवस्था के लिए दोनों बल बराबर लगने चाहिए। क्योंकि आपका जो नेट बल आएगा इस प्रकार रहेगा F बराबर F1 F2, और जब हम लोग एक दूसरे को घटाएंगे तभी तो वो शून्य होगा जो परिणामी बल होगा। F1 बराबर तभी आपका आ जाएगा F2। तो आपको क्या वाली ये वाली जो इक्वेशन है F1 बराबर F2 वो ध्यान में रखकर यहाँ पर आवेश को रखना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर -9 कूलाम की ओर तीसरा आवेश Q रख देते हैं। क्या -9 कूलाम से हम लोग यहाँ पर कोई आवेश क्या रख देते हैं आपका Q रख दिया, वो बिंदु O मान लिया, मान लो वहाँ पर Q आवेश रख दिया। अब यहाँ पर जो 25 कूलाम का आपका जो बल है, क्या है बल है, वो हम लोग इसके लिए क्या निकाल लेंगे, क्या लिख लेंगे F1, और आपका -9 कूलाम का F2 मान लेते हैं बल। तो हम लोग पहले यहाँ पर लिखेंगे कि माना, पहले हम लोग बल निकाल लेते हैं इस पर किस किस डायरेक्शन में हो रहा। अगर इस पे बल निकाल लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका जो 25 कूलाम के कारण Q पर बल होता है +Q है, तो यहाँ पर क्या होगा धनावेश से दूर होगा, यानी कि क्या होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। रिपल्सन में आपका जो F1 हो जाएगा वो हो जाएगा इस तरफ, और Q और -9 कूलाम के बीच कितना कैसा आपका फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये धनावेश है और ये आपका ऋणावेश है, दोनों के बीच क्या लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्या कि जो -9 कूलाम से x दूरी पर कोई आवेश रखा था यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे इसका जो F2 होगा
वो इस ओर बल लगेगा उसका, इस ओर डायरेक्शन होगी। तो पहले हम लोग इसमें लिखते हैं, माना -9 कूलाम से x दूरी पर तीसरे आवेश को रख दें, तो वह संतुलन अवस्था में होगा। कैसा होगा? संतुलन अवस्था में होगा। तो आपके हमने क्या किया, जो तीसरा आवेश है वो हम लोग एक किनारे यानी -9 कूलाम की ओर रख दिया। ठीक है, तो -9 कूलाम की ओर रख दिया। तो यहाँ पर संतुलन अवस्था के लिए क्या जरूरी होता है? संतुलन अवस्था के लिए आपका क्या जरूरी होता है कि दोनों जो बल होते हैं वो बराबर लगने चाहिए। संतुलन अवस्था के लिए क्या हो जाएगा? F1 बराबर F2। तो यहाँ पर F1 जो है वो इस प्रकार निकालेंगे। जो F1 है वो आपका जाएगा 1/4πε0। यहाँ पर क्या Q1 कितना है आपका? 25 कूलाम। उस सेकंड वाला जो आवेश हम लेते हैं वो लेते हैं Q। क्यों लेते हैं Q? क्योंकि हम लोगों को Q पर परिणामी बल ज्ञात करना है। तो Q ले लिया हम लोगों ने यहाँ पे। 25 × Q बटे में इन लोगों के बीच की दूरी कितनी है? इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है आपकी? 20 यहाँ से यहाँ तक की, और x है तो क्या हो जाएगा आपका 20 + x क्या होता है? स्क्वायर, कूलाम के नियम से। तो आपका 20 + x का स्क्वायर, और आपका 1/4πε0 सेकंड वाला बल F2। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना? ए वाला आवेश ले लेंगे अब की बार, -9 कूलाम, और ए वाला आवेश क्या है आपका? Q। तो -9 कूलाम को 9, और आपका जो दूसरा वाला आवेश है वो कितना है? Q। बीच की दूरी कितनी होगी आपकी? 20। जो आपकी बीच की दूरी होगी वो होगी क्या? सॉरी, आपकी बीच की दूरी होगी, इसके बीच की दूरी x हो जाएगी, x स्क्वायर। यहाँ से आपका 1/4πε0 से 1/4πε0 कट गया, लुट गया, बर्बाद हो गया, और Q से Q बर्बाद हो गया। तो यहाँ से क्या बचा आपका? 25 बटे में 20 + x स्क्वायर बराबर 9 में x स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे भाई? दोनों पक्षों में रूट लेने पर, क्या? वर्गमूल लेने पर। तो इन दोनों का क्या चला देंगे? रूट चला देंगे इन लोगों के ऊपर। तो क्या निकल के आएगा आपका? यहाँ पर करते हैं इसका, यहाँ से निकल के क्या आएगा? 25 का क्या होता है? रूट 5। 20 + x है, स्क्वायर था, एक कम हुआ तो क्या हो गया? 20 + x बराबर में कितना आ गया? 9 का कितना होता है आपका? रूट 3। x स्क्वायर का x। यहाँ से आपका हम लोग क्या करेंगे? कैंची गुणा करेंगे। कैंची गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 से कितना होगा? 60 + 3x हो जाएगा। यहाँ से आपका इसमें गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा। क्या होगा? 60 बराबर, यहाँ से क्या करेंगे आपका? कि 60 बराबर करेंगे 5x - 3x। तो यहाँ से क्या कितना बचा आपका? 2x। 60 x बराबर कितना निकल के आएगा आपका? 30। कितना निकल के आएगा? 30। यानी कि आपका जो क्या हो जाएगा यहाँ पे? -9 कूलाम से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका आवेश संतुलित होगा, तीसरा आवेश। तो यहाँ पर लिख देंगे -9 कूलाम से कितनी दूरी पर आपका? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेमी की दूरी पर क्या होगा? संतुलित आवेश होगा सेमी पर। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, इसके आगे क्वेश्चन फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने इतना नोट कर लिया है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्या आपका क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका, क्या आता है? दोनों आवेशों के बीच में हवा में दूरी कितनी है? 100 मीटर की। उनके बीच परावैद्युतांक 5 वाला कोई माध्यम भरकर दूरी कितनी कर दी जाए
कि बल अपरिवर्तित रहे। क्या पूछ रहा है आपसे कि दोनों आवेशों के बीच हवा में दूरी कितनी है। दोनों आवेश रख लीजिए आप कितने, Q1 मान लीजिए एक और एक मान लीजिए Q2 आवेश रख लिया। इसके बीच में हवा में दूरी कितनी है, मीडियम है जो आपका एयर, वो दूरी कितनी है, R एयर है आपकी, कितनी है आपकी दूरी 100, कितनी है आपकी 100 मीटर। अब इसके बीच में हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक 5 वाला। मान लीजिए आपका K बराबर कोई 5 है, यानी परावैद्युतांक 5 वाला कोई पदार्थ हम लोगों ने यहाँ पर भर दिया। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपका कितनी दूरी कर दी जाए कि बल अपरिवर्तित रहे, बल अपरिवर्तित रहे। तो आपका क्या करना है कि R मीडियम का हम लोगों को क्या करना है, R मीडियम निकालना है, यानी कि माध्यम में दूरी निकालनी है। तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला आता है, R एयर बराबर क्या आता है, R मीडियम रूट K, यानी परावैद्युतांक क्या होता है आपका K। तो यहाँ से आपका R एयर है जो कितना है आपका R एयर 100 मीटर, 100 लिख दीजिए। R मीडियम कितना है हम लोगों को ज्ञात करना है, रूट K कितना है, K कितना है आपका वो है 5। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा R मीडियम बराबर, ये 100 के नीचे चला जाएगा आपका क्या √5। तो यहाँ से आपका R मीडियम बराबर आ गया इतना। अब हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे अगर, तो आपका R मीडियम बराबर कितना आ जाएगा कि जो 100 है, 100 को हम लोग दो भागों में तोड़ देते हैं, 20 × 20 × 5 यानी 20 500 होता है। तो यहाँ पर आपका रूट कर देंगे, तो 5 से ये वाला 5 कटेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई √5 बचेगा। तो आपका जो आंसर फाइनल आ जाएगा वो आएगा 20√5 मीटर। यहाँ पर आप लोगों का बल अपरिवर्तित रहेगा। फ्रेंड्स इसको नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर हम फ्रेंड्स आप लोगों ने इतना नोट कर लिया है, फिर इसके आगे वाले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, ध्यान से पढ़ लीजिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, चित्र में दोनों आवेशों के बीच वैद्युत बल की गणना करनी है। क्या करनी है भाई, Q है एक और एक ये वाला Q है, Q1 और Q2 मान लीजिए शायद चाहे। तो आपको पूरा क्वेश्चन वहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपका जो है, तो इसमें जो आवेश के बीच की जो दूरी है, क्या करना है भाई, उनके बीच का आपका वैद्युत बल ज्ञात करना है। क्या करना है, वैद्युत बल ज्ञात करना है, कितना हुआ। तो एक मीडियम आपका कितना है, परावैद्युतांक कितना है इसमें, K बराबर 25, और दूसरा वाला कितना है परावैद्युतांक, K बराबर 16, और तीसरा वाला कितना है आपका K बराबर 9। तो इसमें क्या करना है, और दोनों कितनी कितनी दूरी पर है, यहाँ से आपकी यहाँ तक की दूरी कितनी है, एक मीडियम की कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर, दूसरी वाली कितनी है आपकी यहाँ से 5 सेंटीमीटर, और थर्ड वाली कितनी है यहाँ से कितनी है 10 सेंटीमीटर। इसमें क्या करना है आपको, वैद्युत बल ज्ञात करना है। पहले तो हम लोगों के बीच क्या करते हैं, आपका R एयर मतलब पूरे के बीच की दूरी निकालते हैं, क्योंकि हम लोगों को उसमें R चाहिए। तो R का आपका आ जाएगा, R एयर बराबर सूत्र होता है क्या, R मीडियम रूट K, यानी परावैद्युतांक का क्या हो जाएगा K। तो यहाँ से आपका इस वाले सूत्र से क्या करेंगे हम लोग, R एयर है, इसके बराबर में क्या होगा, R मीडियम 1 √K1 प्लस R मीडियम 2 √K2 प्लस R मीडियम 3 √K3। इस प्रकार R मीडियम जो 1 है आपका, R मीडियम 1 कितना है आपका, जो दूरी है आपकी R मीडियम कितनी है, पहले वाले की 10 इंटू क्या आपका √K है, रूट जो K बराबर कितना है आपका 25 प्लस R मीडियम 2 कितना है आपका 5 इंटू में कितना है √K2 कितना है आपका 16 प्लस, और आपका जो R मीडियम 3 है वो कितना है आपका 10। तो यहाँ से 10 हो जाएगा, √K3 कितना है 9। तो यहाँ से आपका निकल के आएगा टोटल, क्या निकल के आएगा, टोटल जो आपका निकल के आएगा इंटू कितना आ जाएगा 5 प्लस 5 इंटू √16 का कितना होता है आपका, √16 का होता है 4 प्लस 10 इंटू √9 का क्या हो जाएगा 3। निकल के फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 10 × 5 = 50 प्लस 5 × 20 प्लस 20 × 10 = 30। तो फाइनल आंसर हो गया कितने 100 सेंटीमीटर।
क्या हो गया 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। तो यहाँ से हम लोगों को आर की वैल्यू मिल गई है, क्या मिल गई है आपकी आर की वैल्यू, इतनी मिल गई है, कितनी 1 मीटर आर की वैल्यू। Q1 आपके पास, Q1 भी Q है और आपका Q2 भी क्या है Q है, दोनों Q है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से वैद्युत बल किस फॉर्मूले से निकालने के नियम से, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बल निकालना है, यहाँ पर आपका Q1 कितना है वो भी Q है, क्या करेंगे 9 इंटू 10⁹9 इंटू में Q1 कितना है Q है, Q2 भी कितना है Q है, अपॉन में कितनी दूरी कितनी है आपकी 1 मीटर। यहाँ से निकल के आएगा आपका कितना 9 इंटू 10⁹9 निकल के कितना आया Q है, 2 बार Q है तो Q स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और न्यूटन। ये आपके दोनों आवेशों के बीच का क्या आ गया वैद्युत बल निकाल लिया हम लोगों ने। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग इतना नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों ने इतना नोट कर लिया है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। आप लोगों को स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 8 है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर पर रखे दो आवेश छोटे आवेशित गोलियों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलाम और 3 × 10⁻⁻7 कूलाम का आवेश है, उनके बीच बल की गणना करनी है। क्या आपका जो वायु में एक दूसरे से कितनी सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। पहला आवेश क्या है Q1 कितना है आपका, Q1 और Q2 क्या है, दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। और इसमें क्या है भाई आपका जो पहले Q1 है उसका जो आवेश है वो कितना है 2 × 10⁻⁻7 कूलाम, दूसरा क्या है 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। अब हम लोगों को इसमें क्या करना है, उनके बीच बल की गणना करनी है। क्या उनके बीच वैद्युत बल की गणना करनी है, कैसे करेंगे भाई हम लोग। पहले यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया गया है गिवन दैट, क्या दिया गया है गिवन दैट, क्या दिया है Q1 बराबर 2 × 10⁻⁻7 कूलाम और दूसरा दिया गया है Q2 बराबर 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। और आपका जो एयर है मतलब दूरी दी गई है हवा में कितनी दी गई है आर बराबर कितनी दी गई है आपकी 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को जब हम लोग मीटर में बदलेंगे तो 30/100 करेंगे तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 0.3 मीटर, क्या हो जाएगा 0.3 मीटर। यहाँ से आपकी दूरी निकल के आ गई है 0.3 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें बीच वैद्युत बल की गणना करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे कूलाम के नियम से। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹9, Q1 की वैल्यू कितनी है आपकी 2 × 10⁻⁻7 कूलाम और Q2 की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁻7 कूलाम बटे में दूरी कितनी है इसके बीच की, आपकी दूरी है 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर। 0.3 मीटर 0.3 का क्या करेंगे भाई होल स्क्वायर। यहाँ से आपका निकल के आएगा 9 का गुणा 2 में और 3 में, 9 दूनी 18 18 54, कितना 54 गुणते 10 के आते -7, 10 के आते -7 यानी 10 के आते -14 और 14 में से 10 के आते 9 गए तो कितने बचे आपके 10 के आते -5, इतना ही बचा है। हाँ इतना ही बचा है आपका। यहाँ से क्या हो जाएगा 0.3 है, 0.3 को हम लोग खोल के रखेंगे यहाँ पे 0.3 × 0.3 निकल के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसका जो दशमलव को हटा देंगे तो यहाँ पर हम लोग 2 बिंदी बढ़ा देंगे तो आपका यहाँ पर 100 ऊपर आ जाएगा। यहाँ से निकल के आएगा 3 3 9 6 कितना हो जाएगा आपका 54, तो क्या हो जाएगा आपका 6 × 10 की आते -3, 5 में से 3 गए कितनी हो जाएगी 2, सॉरी 5 में से 2 गए 3 हो जाएंगी। तो आपका जो निकल के आया बल निकल के आया वो आ गया इनके बीच के क्या आ गया आपका F बराबर 6 × 10⁻⁻3 न्यूटन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आपका जो 9वां क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जो आपका वो कितना है, कैसा है आपका 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी छोटे अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम का आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है। हम लोग क्या करना है भाई, इसमें आपकी दूरी ज्ञात करनी है दोनों आवेशों के बीच की। तो पहला जो आपका आवेश है वो कितना है, 0.4 माइक्रो कूलाम दिया है आप लोगों को, कितना है 0.5 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम है, इसको हम लोग कूलाम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलाम। पॉइंट को हटाएंगे यहाँ से हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। ऐसे ही दूसरा वाला आवेश क्या है आपके पास 0.8 माइक्रो कूलाम। 0.8 माइक्रो कूलाम है तो यहाँ पर आ जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। यहाँ से आपका 8 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है भाई, इसमें 0.2 न्यूटन का बल लगता है। बल कितना लगता है आपका, F बराबर 0.2 न्यूटन। और इसमें क्या है आपका गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है आपको, R बराबर आपको उसमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली किसका फॉर्मूला लगाएंगे, कूलाम चाचा का, क्या कूलाम के नियम का। कूलाम का जो आपका नियम होता है वो कूलाम के नियम से जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 कितना है आपका यहाँ से 4 इंटू 10⁻⁷ 4 इंटू 10 कितना है -7। और आपका जो दूसरा वाला आवेश है वो कितना है 8 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। यहाँ से आपकी जो दूरी है वो हम लोग फाइंड करनी है। F बराबर आपके पास कितना दिया गया है 0.2 न्यूटन, कितना दिया गया है 0.2 न्यूटन R स्क्वायर। यहाँ से आपका आ जाएगा R स्क्वायर को हम लोग इस तरफ ले आते हैं और 0.2 न्यूटन को क्या कर देते हैं आपका नीचे कर लेते हैं यहाँ से। तो 4 इंटू 10⁻⁷ इंटू 8 इंटू 10⁻⁷ अपान में क्या रहेगा 0.2। अब यहाँ पर हम लोग इसके दशमलव को हटाते हैं तो यहाँ पर 1 10 की आते हैं 1 बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, इस पर 1 10 की मतलब जो आपकी 10 की आते हैं 1 है 10 ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो आपको R स्क्वायर निकल के आएगा फाइनल में, कितना निकल के आएगा 9 दूनी 18, 18 अट्ठे कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 अट्ठे 144, 144 इंटू 10 की आते कितनी है आपकी -7। यहाँ पर 10 की आते -7, यहाँ पर 10 की आते हैं 1, 10 की आते हैं 9, 10 की आते हैं 9 और 1 कितने हो जाएगा 10 की आते हैं 10 और यहाँ पर 10 की आते हैं -14 हो जाएगा, दोनों माइनस के हैं तो कितना हो जाएगा आपको 10 के आते हैं -14, 10 के आते हैं -10, यानी 10 की आते हैं आपको कितनी आ जाएगी प्लस के माइनस के 4। यही आएगा ना आपका, यहाँ पे एक बार फिर से चेक करते हैं, हाँ यही आ जाएगा आपका। यहाँ से हम लोग R की वैल्यू निकालेंगे जो फाइनल कितनी निकलेगी 144 इंटू 10⁻⁻4। तो क्या निकल के आएगा आपका यहाँ से रूट में से R बराबर आएगा 12 इंटू 10 की आते हैं -2 मीटर। मीटर में ना आपकी दूरी, हाँ मीटर में हो जाएगी यहाँ पे 12 इंटू 10 की आते हैं -2 मीटर। दोस्तों नोट कर लीजिए, आपको आई होप आपको ये समझ में आया गया होगा। आपने नोट कर लिया इतना, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का। क्या आपका आखिरी क्वेश्चन, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि KE स्क्वायर अपॉन में GME/MP विमाहीन राशि है। क्या है भाई, KE स्क्वायर अपॉन में GME
MP क्या है आपकी विमाहीन राशि है। हम लोगों को क्या करना है भाई, इसमें चेक करना है इसको कि विमाहीन राशि है कि नहीं है। तो पहले आप एक बार यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, तो आपको क्या दिख रहा है, देखिए क्या दिख रहा है भाई इसमें। पहले तो कि जो G है Me MP, तो यानी इलेक्ट्रॉन भी है इसमें, प्रोटॉन भी है। और ये इसका किसका फॉर्मूला होता है आपका, किसका फॉर्मूला से निकल के आता है आपका, रिमाइंड होगा आपका कि जो गुरुत्वाकर्षण बल में इस प्रकार का आता है। तो ये तो गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, और ये आपका क्या है, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, आपका एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन क्या हो जाएगा भाई इसमें, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की हम लोग दूरी क्या ले लेते हैं, r मान लिया हम लोगों ने। अब इस पर ये जब एक दूसरे से आवेश क्या रखे हैं भाई, मतलब r दूरी पर रखे हों, तो उसके बीच जो बल लगता है वो कितना लगता है, Fe बराबर क्या लगता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 आपका कितना है, Q1 भी उतना है। और जो आपका इलेक्ट्रॉन का समान होता है, क्या होता है भाई आपका इलेक्ट्रॉन का समान होता है, क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आवेश समान होता है। इस प्रकार हम लोग यहाँ पर E रख देंगे, तो यहाँ से निकल गया है कितना, इसको हम लोग के लिख सकते हैं E² अपॉन में R², Fe बराबर। पहला इक्वेशन अपने पास विद्युत बल वाला निकल के आ गया। अब यहाँ पर जो दूसरा वाला है, इस ए वाला, इसके लिए क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल का लग रहा है ये वाला। तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, जो सेकंड वाली इक्वेशन हो जाएगी, किस प्रकार हो जाएगी आपकी, जब दो पिंड एक दूसरे से कितनी r दूरी पर रखे हों, तो उनके बीच जो आपको गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो कितना लगता है, Fg बराबर कितना हो जाएगा आपका, Fg बराबर हो जाएगा आपका G Me MP अपॉन में R²। ठीक है, अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, सॉरी यहाँ पर इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं भाई, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1/2 से, यानी कितना Fe/Fg क्या हो जाएगा आपका, Fe कितना है ke² अपॉन में कितना है R² अपॉन में Gme MP अपॉन में R²। कितना निकल के आया, R² से R² कैंसिल, निकल के आया आपका ke² अपॉन में कितना आ गया Gme MP। क्या है भाई ये आप लोगों का, जो दोनों हैं Fe अपॉन में Fg वो क्या है ke² अपॉन में Gme MP, जो कि क्या है भाई आपका, ये आपका क्या है, विमाहीन राशि है, दोनों बलों का अनुपात है। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ये दोनों बलों का अनुपात है, क्या लिख देंगे इसमें कि दोनों क्या है, बलों का अनुपात है, अतः क्या है, विमाहीन राशि है। उसमें आगे एक और पूछा गया था क्वेश्चन, क्या पूछा गया था भाई आपका, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, वह अनुपात क्या बताता है, भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात करो और वह अनुपात क्या बताता है। तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के लिए क्या करेंगे भाई, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, जो आपका मान होगा इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Fe बराबर क्या हो जाएगा आपका, जो अनुपात होता है वो इस प्रकार होता है, सॉरी Fe बराबर आपका आ जाएगा 10⁻39 Fg, यानी गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है, 10⁻39 गुना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि जो Fe बराबर F जो आपका निकल के आया यहाँ पे, ये क्या था आपका, दोनों बलों का अनुपात था। तो आपका आ जाएगा यहाँ से Fe अपॉन में Fg बराबर 10⁻39, ये मान इसका आ गया क्या, दोनों बलों के अनुपात का इसका मान आपका निकल के आ गया। यह अनुपात क्या बताता है, यह अनुपात बताता है आपका, क्या लिखेंगे, यह अनुपात बताता है
कि क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के मध्य आपका क्या है, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात बताता है। वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात बताता है। बल का अनुपात बताता है क्या बताता है भाई, आपका वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच का अनुपात बताता है। आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उन लोगों को भी इस प्रकार की जो न्यूमेरिकल क्लास है उनका फ़ायदा मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।